से कमरा में भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी ठहर गए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया आप थोड़ा चुप रहना। ठीक है प्रभु, चुप रहूंगा। कहा, देखो ये बाबा यदि हमको भगवान भगवान कहते रह जाएंगे ना तो फिर हमारी लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए हम भी एक ऐसी लीला करते हैं कि बाबा विश्वामित्र जी भी चक्कर में पड़ जाए। बोले ठीक है, लीला करिए। राम जी ने कहा, नाथ। विश्वामित्र जी ने कहा, क्या बात? राम जी ने कहा, पहले पूरी बात तो सुनो गुरुजी। बोले सुनाओ। बोले, नाथ लखन पुर देखनी चाही, नाथ लखन पुर देखन चाही, नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, हे प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो, जो राउर आए सो मैं पाऊं, तो नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। हे गुरुजी यदि आपकी आज्ञा हो तो दिखा के लाऊं मैं इनको। तो लक्ष्मण जी के देखने की इच्छा है क्या नगर? बोले हाँ गुरुजी। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, यदि लक्ष्मण जी को देखने की इच्छा है तो फिर मैं कोई सेवक लगा देता हूं, वो दिखा देगा जनकपुरी नगर को। राम जी ने सोचा, देखने की तो मेरी इच्छा है, बाबा कह रहे किसी को लगा के दिखा देता हूं। राम जी ने कहा, गुरु जी यदि लक्ष्मण जी कहीं गए, अब भूल गए रास्ता, कहीं खो गए तो माता जी कहेगी कि साथ में गए थे और लक्ष्मण जी को खो के चले आए। अच्छा, खोने का डर है तो फिर 2-4 सेवक और लगा देता हूं। राम जी ने कहा, और बात बिगड़ गई। राम जी ने कहा, गुरु जी लक्ष्मण जी इस नगर को देखे बिना नहीं रह सकते। लक्ष्मण जी इस नगर को देखे बिना नहीं रह सकते और मैं लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकता। देखो, सारी बातें बड़ों से नहीं बनती, कभी कभी छोटों से भी बन जाती बातें, और छोटे भी कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं कि बड़ा भी नहीं कह पाता। एक बार पति पत्नी दोनों झगड़ा करने लगे। पति ने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती किया जो आपसे शादी कर लिया। पति ने कहा, नहीं नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती किया जो तेरे से शादी कर लिया। पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने बहुत गलती किया जो आपसे शादी कर लिया। पति ने कहा, नहीं, मैंने गलती किया जो तेरे से शादी किया। बच्चा खड़ा था 5 साल का। उसने कहा, पिताजी मम्मी जी, यदि तुम दोनों लोग मेरे से पूछ करके शादी किए होते, कितनी बड़ी आज गलती ना होती। अब बताइए, कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो सारी बातें बड़ों से नहीं बनती, कभी कभी छोटे भी बच्चे इतने मजे की बात कर देते हैं कि पूछिए मत। किसी को गन्ना चूसने का मन हो, छोटा सा बच्चा लिए और कहता, भैया थोड़ा गन्ना दे दो, ये बच्चा चूसेगा, चूहेगा, वो दे देगा और चूहने लग जाएगा अपन, और थोड़ा सा काट के उसको देगा, बाकी आपको सब चूह जाएगा। चूसने कुछ उसकी इच्छा पर इशारा बच्चे का लगा रहे हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। वहां प्रैक्टिकल हुआ कि टेढ़ा मेढ़ा पाइप से इस डोरी को, धागा को जो पार कर देगा इस पार से उस पार, उसको इनाम दिया जाएगा। तो सब बच्चे लोग धागा लाए और टेढ़ा मेढ़ा पाइप था, उस पार करना था। तो कोई पत्थर बांध के मारे, कोई ऐसे करके मारे, लेकिन खड़खड़ कर कुछ दूर जाए, लेकिन पार ही ना हो। एक लड़का था, वो लगता है कोई सेठ का लड़का था, बनिया मियां का था। उसने कहा, गुरु जी मैं पार कर दूंगा। बोले पार कर दो बेटा। तो कहा 5 मिनट का समय दे दो। बोले हाँ ठीक है, ले लो समय। अब वो दौड़ता दौड़ता घर गया और घर में उसकी चूहा बहुत ज्यादा थे।
और चूहा को पकड़ा और पकड़ करके लाया और उसके पूंछ में धागा बांध दिया और उस पाइप में छोड़ दिया और डंडी मारने लगा। चूहा इस पार से उस पार हो गया। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। दिमाग है उसके पास। देखने की इच्छा भगवान श्री राम की है, पर इशारा कर रहे हैं लक्ष्मण की तरफ। विश्वामित्र जी ने कहा, राम राघव, जिस दिन से मैंने आपको देखा है मेरे हाथ में माला नहीं टिकती, लेकिन कहीं मुझको महाराज इधर उधर के चक्कर में मर कर देना। ये तुम्हारी रूप माधुरी मोहिनी रस मैंने जब से देखा है, रूप माधुरी रस की चटनी आपने चटाई है। जिस दिन आपने वो ताड़का चाची को मारा है ना, उसी दिन मैं समझ गया था। अच्छा, ताड़का चाची किसको कहते हैं? ताड़का चाची किसको कहते हैं? एक बार एक लड़का रामलीला देखने जा रहा था। पिताजी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले, पिताजी मैं रामलीला देखने जा रहा हूँ। अच्छा, रामलीला देखने जा रहे हो? हाँ, जाओ देखिए बेटा। देखने गया, रामलीला देख के आ गया। पिताजी ने पूछा, बेटा रामलीला देखिए आया? हाँ पिताजी, मैं रामलीला देखिए आया। आज रामलीला में कौन सा लीला हुआ है, कौन प्रसंग हुआ है? बोले, आज पापा आज ताड़का वध था। ताड़का वध था? बोले हाँ। ताड़का को तुमने देखा है? हाँ देखा हूँ। कैसी थी? बोले, जैसी मम्मी। ऐसी ताड़का थी? हाँ। तो आज महाराज राम जी जो है लक्ष्मण का इशारा करके नगर की ओर चलते देखने के लिए। विश्वामित्र जी ने कहा, जाय देखिया वहो नगर, असुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अरे आप जनक, आप क्या दिखाओगे? जनकपुर वासियों को जरा दिखा दो तो रूप कैसा होता है। और भगवान सुंदर कानों में कुंडल लगाए, बढ़िया फर्स्ट क्लास का मुकुट पहने, पीताम्बरी बढ़िया से पहने, वैजंती की सुंदर माला पहने और मंद मंद मुस्कुराते हुए पान खाए हुए, पाँव में पैजनी, कमर में करधनी, राजस्थानी जूता पहने हुए और बढ़िया पीले पीले माला डाले हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान चले जा रहे हैं। बोले, कानन कन के फूले छवि देवी, कानन